Hello guys, welcome to our YouTube channel Positive Vibes. Please like, share and subscribe our channel. Today's topic is method of entry in armed forces. कैसे क्या मेथड्स हैं इसमें एंट्री करने के, तो हम ये इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। फर्स्ट इज आर्म फोर्सेस। इंडियन आर्म फोर्सेस क्या है, क्या इसके अंदर इंक्लूड होता है। इंडियन आर्म फोर्सेस are the military forces of Republic of India. It consists the three professional uniform services. तीन प्रोफेशनल यूनिफॉर्म सर्विसेज इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। अब इनके अंदर आप कैसे कैसे जा सकते हैं, क्या मेथड है इनमें एंट्री करने के, वो डिस्कस हम आज करेंगे। एनडीए के थ्रू आप जा सकते हैं, सीडीएस के थ्रू जा सकते हैं, एनसीसी के थ्रू जा सकते हैं, और एसएसबी इसका एक पार्ट होता है, इंटरव्यू पार्ट। एसएसबी में बेसिकली आप लोगों का इंटरव्यू होता है। एनडीए की बात करें अगर, नेशनल डिफेंस सर्विस, नेशनल डिफेंस एकेडमी, तो ये एक सर्विस है, एकेडमी है, जहां पे हम जा सकते हैं तीनों एरियाज में, हम जिससे हम एंट्री कर सकते हैं, आर्मी में भी, नेवी में भी और एयर फोर्सेस में भी। जिसके फॉर्म्स जनवरी में फॉर्म आएगा, उसका अप्रैल में एग्जाम होगा, जून में फॉर्म आएगा, सितंबर में एग्जाम होगा। इट मीन्स एनडीए के साल में 2 बार फॉर्म्स आते हैं और साल में 2 ही बार एग्जाम आपके होते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपका एनडीए का? आर्मी विंग में जाने के लिए आपके पास 12th क्लास क्लियर होनी चाहिए, या फिर उससे इक्विवेलेंट कोई आपके पास क्वालिफिकेशन हो जो 12th क्लास की इक्विवेलेंट होती है। और जो सेकंड इसका पॉइंट है, द एयरफोर्स एंड नेवल विंग, अगर इन दो विंग में आपको जाना है तो 12th क्लास में आपके पास फिजिक्स और मैथ्स का होना कंपलसरी है। ये यहाँ पे अपना क्राइटेरिया फिक्स कर देता है कि फिजिक्स और मैथ्स दोनों साथ में होने चाहिए आपके पास एयरफोर्स और नेवल विंग में जाने के लिए। तो इसका एज क्राइटेरिया जो है वो 16.5 इयर्स टू 19.5 इयर्स है। इसी एज क्राइटेरिया के अंदर आप एनडीए के थ्रू इन विंग्स में, इन आर्म फोर्सेस में आप एंटर कर सकते हैं, जो कि आफ्टर 12th आप एंटर कर पा रहे हैं। यहाँ पे मेथड टू एंट्री, ये तो समझ में आ गया 12th के बाद एंटर करने हैं, पर इसका मेथड क्या है एंट्री करने का? रिटन एग्जाम होता है, एसएसबी इंटरव्यू होता है, मेडिकल होता है, और पूरी फिर मेरिट लिस्ट लगती है। ये प्रोसीजर इसका एनडीए का चलता है यहाँ पे। और जो आपका रिटन एग्जाम का पैटर्न है उसको देख लेते हैं एनडीए का। इसमें 2 पेपर होंगे आपके, पेपर 1 मैथमेटिक्स, पेपर 2 जनरल एबिलिटी टेस्ट, जो कि आपका होगा। पेपर 1 में 120 क्वेश्चंस होंगे 300 मार्क्स के, जो कि आपको 150 मिनट्स में कंप्लीट करने हैं। ऑन द अदर हैंड पेपर 2 में आपका 150 क्वेश्चंस होंगे। पेपर 1 के अकॉर्डिंग यहाँ क्वेश्चंस बढ़ गए और 600 मार्क्स का होगा ये, और 150 मिनट्स में, टाइम यहाँ पे सेम है, 150 मिनट्स में ही आपको करना पड़ेगा। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट जो हमें ध्यान में रखना है वो ये है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग, अगर आपने कोई गलत क्वेश्चन कर दिया तो आपको 1/3 मार्क्स वहां पे काट लिया जाएगा। अब आते हैं सीडीएस के बारे में, कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम्स। ये जो एग्जाम है यूपीएससी सर्विस, ये वाला एग्जाम भी कंडक्ट कराती है, एनडीए वाला भी यही कंडक्ट कराती है, आर्म फोर्सेस में रिक्रूट करने के लिए, आर्म फोर्सेस में एंट्री लेने के लिए। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपना अलग क्राइटेरिया है, अपने अलग नॉर्म्स, अपने सेटिंग्स हैं। इसका जो एज क्राइटेरिया है वो आ जाता है 19 to 24 ईयर्स, 19 से 24 साल की उम्र के बीच में। मैरिड स्टेटस जो ये लोग देखते हैं यहाँ पे कि आप अनमैरिड होने चाहिए। अब इसमें भी 3 विंग जो है, जैसे वहां पे तो आप एनडीए में भी 3 विंग्स में जाना था, सेम विंग्स यहाँ भी हैं, बट उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए कोई भी, तो आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, इंडियन नेवल एकेडमी में अगर आपको जाना है तो आपके पास पर्टिकुलर डिग्री इंजीनियरिंग की होनी चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास पर्टिकुलर डिग्री इंजीनियरिंग की हुई
तभी आप इसके अंदर एंट्री कर पाएंगे। और थर्ड आपका आ जाता है एयरफोर्स एकेडमी, जिसमें डिग्री के साथ साथ आपके पास मैथ्स और फिजिक्स होना चाहिए 12th क्लास में। यहाँ पे आपके पास एक छोटा सा इन्होंने दे दिया है ऑप्शन कि आपके पास मैथ्स और फिजिक्स 12th में है, फिर आपके पास डिग्री कोई है तो आप उसमें एंट्री ले सकते हैं, या फिर आप बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आपके पास है, ये वाली डिग्री आपके पास है। तो जैसे सीडीएस में आप ग्रेजुएशन के बाद एंट्री करते हैं, एनडीए में आप 12th के बाद एंट्री करते हैं। एनडीए में जो ट्रेनिंग होती है आपकी 3 to 4 इयर्स की ट्रेनिंग, 4 to 4.5 इयर्स की ट्रेनिंग होती है। सीडीएस में आपकी 1 to 1.5 इयर्स की ट्रेनिंग होती है, क्योंकि एनडीए में वो लोग आपको ट्रेनिंग 3 इयर्स की कॉमन ट्रेनिंग होती है जहाँ सब लोग एक साथ रहते हैं, और वहां पे आपको ग्रेजुएशन भी कराई जाती है, साथ साथ आपको जेएनयू से ग्रेजुएशन की डिग्री आपको दी जाती है वहां पे। फिर आपका सिलेक्शन होता है एनडीए में कि वहां से कौन कौन से विंग में आपको भेजा जाएगा। यहाँ आपका विंग सीडीएस में ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हैं, और यहाँ विंग आपका ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आपका ग्रेजुएशन कहाँ पे है, और फिर 1.5 कुछ करके 1 ईयर या 1.5 ईयर की आपकी ट्रेनिंग होती है। तो गाइस ये हमारा एनडीए और सीडीएस का हो गया। नाउ इसका मेथड हमारा सीडीएस का क्या है, मेथड इसका भी थोड़ा सेम सा प्रोसीजर हो जाता है। रिटन एग्जाम, एसएसबी इंटरव्यू, मेडिकल एंड मेरिट लिस्ट। डिफर करता है रिटन एग्जाम का पैटर्न, इनका पैटर्न चेंज हो गया एग्जाम का। इंडियन मिलिट्री, इंडियन नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, इन चीजों में जाने के लिए, इन तीनों में जाने के लिए आपका जर्नल पेपर होता है, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथ्स, जिसमें क्वेश्चंस आएंगे 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन। मार्क्स तीनों के सेम रहेंगे 100 मार्क्स, और टाइम भी सेम रहेगा 2 आवर्स का। अब जो इन्हीं के अंदर जो एक नई फीमेल्स के लिए जो वैकेंसी इन्होंने दी है वो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी की दी है, जहाँ पे फीमेल्स भी एंट्री कर सकती हैं। उसका पेपर पैटर्न थोड़ा अलग होता है, उसमें एलिमेंट्री मैथ्स इन लोगों ने हटा दिया, इंग्लिश और जनरल नॉलेज डाला बस। उसका क्वेश्चंस 120 मार्क्स, 120 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स। ऐसे ही जनरल नॉलेज में 120 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स और 2 आवर्स का आपका पेपर होगा। और इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको दिमाग में रखनी है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ भी होगी, तो गलत आंसर ऑप्ट नहीं करना। तो ये वाला इसका रिटन पैटर्न का मेथड हुआ हमारा। अब हम करते हैं एनसीसी की बात। एनसीसी से जो कहते हैं डायरेक्ट एंट्री एनसीसी की आती है हमारे आर्म फोर्सेस में। आपको क्या होता है, अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, सी लेवल एनसीसी का सर्टिफिकेट है, तो आपको रिटन एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एसएसबी में चले जाते हैं, यानी आप डायरेक्ट इंटरव्यू में चले जाते हैं। ये एनसीसी का फायदा आप लोगों के लिए हो जाता है यहाँ पे। The National Cadet Corps is a youth wing of armed forces with its headquarters at न्यू दिल्ली, इंडिया। एक यूथ विंग है आर्म फोर्सेस का, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और जो बेसिकली वर्क करता है स्कूल और कॉलेज लेवल पे स्टूडेंट्स के साथ, वॉलेंट्री बेसिस पे ये काम करता है। बच्चे अपनी इच्छा से एनसीसी कैंप या एनसीसी को ज्वाइन करते हैं। इसमें बटालियन होती है एक तरीके से, अ लार्ज बॉडी ऑफ ट्रॉप्स रेडी फॉर बैटल, स्पेशली इन्फेंट्री यूनिट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ ब्रिगेड। एक तरीके से ग्रुप को ये बटालियन का नाम देते हैं, जो हमारे आर्मी में भी होता है। अब एनसीसी कैसे स्कूल लेवल पे और कैसे कॉलेज लेवल पे काम करता है, हम इसमें ये देखेंगे। अब स्कूल लेवल पे 2 लेवल इन्होंने डिवाइड कर दिए हैं, जूनियर डिवीजन एंड सीनियर डिवीजन। जूनियर डिवीजन जो आता है वो 8th to 10th क्लास आता है, जहाँ पे ए लेवल सर्टिफिकेट बच्चे को दिया जाता है। सीनियर डिवीजन लेवल 11th to 12th आता है, जहाँ पे बच्चे को बी लेवल सर्टिफिकेट दिया जाता है। दोनों में 2 साल की ट्रेनिंग होती है। जो जूनियर लेवल डिवीजन है, जैसे 8th, 9th, 10th 3 साल की क्लासेस इसमें इंक्लूड हो गई, 3 साल इंक्लूड हो गए, तो कोई भी 2 साल बच्चा ऑप्ट करके एनसीसी को ज्वाइन करेगा और ए लेवल सर्टिफिकेट
ले लेगा। और सीनियर डिवीजन में दोनों साल आपको करना होगा बी लेवल सर्टिफिकेट गेन करने के लिए। कॉलेज लेवल पे आए तो कॉलेज लेवल पे जो सीनियर डिवीजन लेवल काम करता है वो ग्रेजुएशन लेवल पे काम करता है, जिसमें सी लेवल सर्टिफिकेट बच्चे को मिलता है। अगर बच्चे के पास बी लेवल सर्टिफिकेट है, यानी बी लेवल सर्टिफिकेट उसने स्कूल में अपना गेन कर लिया, तो उसको 1 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी सी लेवल सर्टिफिकेट को गेन करने के लिए। ऐसे ही अगर बच्चे ने ए लेवल सर्टिफिकेट गेन किया हुआ है स्कूल में, बट बी लेवल सर्टिफिकेट उसने नहीं किया, तो उसको 3 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी ग्रेजुएशन में आकर के। उसको यहाँ पे जो फायदा मिलेगा ए लेवल सर्टिफिकेट का वो ये मिलेगा, उसको प्रायोरिटी दे दी जाएगी, कैप्टन बना दिया जाएगा अपने ग्रुप का। तो उस तरह की चीजें यहाँ पे हो जाती हैं क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है ऑलरेडी एज कंपेयर टू फ्रेशर। और अगर कोई फ्रेशर यहाँ पे ग्रेजुएशन में एनसीसी लेता है तो उसको 3 साल की ट्रेनिंग यहाँ लेनी पड़ेगी, तब आपको सी लेवल सर्टिफिकेट मिलेगा। इन लेवल सर्टिफिकेट्स में भी जो ग्रेड्स हैं वो दिए जाते हैं। जैसे सी लेवल सर्टिफिकेट में आपका ए ग्रेड है, इस तरह से सर्टिफिकेट में भी ग्रेड्स दिए जाते हैं। सो गाइज, एनसीसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है। रिटन एग्जाम नहीं देना पड़ता अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, तो ये एनसीसी का काम हमारा होता है यहाँ पे। तो वी विल टॉक अबाउट एसएसबी इन द अनदर वीडियो। और अभी इस वीडियो के लिए यहीं तक है। Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe our video. Thank you so much. Bye bye.